वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, उसका जो यूनिट 8 लास्ट यूनिट है, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज डिस्कस करेंगे क्लास में। मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि ये क्वेश्चन सिर्फ एग्ज़ाम में आने वाले ही नहीं, बल्कि आपके दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा भी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर भी ये प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट 8 है उसका सिलेबस है इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो कुल 18 प्रश्न मैंने इस यूनिट से दिए क्योंकि बड़ी यूनिट है, इसमें एग्जाम में भी इससे ज़्यादा प्रश्न ही आते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स। अर्थात बड़े विकास परियोजनाओं जैसे बांधों का एक आम परिणाम क्या होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों का विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 2, द एम ऑफ रीसेटलमेंट पॉलिसी इज टू, अर्थात पुनर्वास नीति का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विस्थापित लोगों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख योगदान देने वाली गैस कौन सी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, क्लाइमेट चेंज लीड्स टू, अर्थात जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लेशियरों का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज ए की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य को सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 7, विच एक्ट इन इंडिया डील्स विद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम कौन सा है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर 8, डेवलपमेंट विदाउट प्लानिंग फॉर द एनवायरमेंट में रिजल्ट इन, अर्थात पर्यावरण की योजना के बिना विकास का परिणाम क्या हो सकता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पारिस्थितिकीय असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज आर रीसेटलमेंट चैलेंज, अर्थात पुनर्वास की एक चुनौती क्या है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भूमि विवाद। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC, अर्थात UNFCCC का पूरा नाम क्या है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मीन्ड बाई क्लाइमेट रिफ्यूजीज, अर्थात जलवायु शरणार्थी किसे कहा जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जलवायु आपदाओं के कारण विस्थापित लोग। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस ऑन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात वैश्विक तापमान कम करने पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इज टर्म्ड एज, अर्थात विकास परियोजनाओं के कारण होने वाला विस्थापन क्या कहलाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जबरन प्रवास। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू, अर्थात सतत विकास में समानता का तात्पर्य है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अफोरेस्टेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास में वनीकरण का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वन क्षेत्र की पुनः स्थापना। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
ग्लेशियरों का पिघलना। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज रिहेबिलिटेशन मीन इन डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट, अर्थात विकास के संदर्भ में पुनर्वास का क्या अर्थ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विस्थापित लोगों को जीवन पुनः स्थापित करने में मदद करना। सो कंप्लीट हियर दिस टॉपिक एंड दिस सिलेबस। जो 4th सेमेस्टर का सिलेबस है कंप्लीट है, उसके सारे 8 यूनिट के मैंने यहाँ पर सारे प्रश्न करवा दिए हैं। फिर भी कहीं कोई क्वेरी अगर आपकी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले प्रश्न हैं आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर किया जाए उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।